कितनी उम्र है? 33 साल। 33 साल की उम्र है। पित्त की थैली निकालने के बाद क्या आपको वहीं पे फिर दर्द होता था कि नहीं? फिर दर्द होता था, उन्होंने वहीं जख्म बोला था। देखिए ध्यान से, वहीं पे फिर दर्द होता था पित्त की थैली निकालने के बाद। फिर पित्त की थैली जब निकाली, ये ऑपरेशन हुआ, 1 मिनट भाई पीछे, ये ऑपरेशन हुआ, भगवान को भोग लगा, ये ऑपरेशन हुआ पित्त की थैली का, तब दर्द कैसा? और एक बात, डॉक्टर ने कहा जख्म है, अरे जख्म सूखा नहीं क्या? आप कोई भी ऑपरेशन करते हो, दुनिया भर के इंजेक्शन लगाते हो, दुनिया भर की दवाइयाँ इसलिए देते हो कि जहाँ ऑपरेशन किया है वो सूख जाए, है कि नहीं? कितने 6 महीने के बाद बोले कि आपको खाना खाने के कारण जख्म होते हैं। अब 6 महीने के कारण बोलते हैं, बात बोलते हैं, खाना खाने के कारण आपको जख्म होते हैं। कमाल है। फिर पित्त की थैली क्यों निकाली थी भाई? दर्द था प्रेत का, इसलिए मनु भैया के यहाँ गया। वो डॉक्टर झूठा था, वो दुनिया का सबसे बड़ा हरामी था, जिसने इस बहन की बहुत कम उम्र में, कितनी 33 साल की उम्र, 33 साल की उम्र में पित्त की थैली को इससे अलग कर दिया। अब इसका पिताशय नहीं है, तो मेरे को ये बताइए, ये जो खाना खाएगी उसको पचाएगा कौन? वो अग्नि कहाँ से लेके आओगे? वो पित्त कहाँ से लेके आओगे जो आपके खाने को पचाकर रसना बनाता है और उसके सार सार को ग्रहण करता है और बाकी को इस शरीर से बाहर धकेल देता है। अब वो दर्द होता नहीं, लेकिन थोड़ी गैस बनने की एक बात, यहाँ आए, यहाँ से दर्द गया, खत्म हो गया, तो फिर अब खाना खा रहे हो, खा रही हूँ। अब वही लड़की है। तो मुझे बताइए, वो डॉक्टर जिनको शर्म नहीं आती, अपनी माँ बहनों का पिताशय निकाल देते हैं, कहीं भी ऑपरेशन कर देते हैं, और वो नीच परम पापी और इस संसार के सबसे, कैसे, जिसको कुलीन होकर जाना जाता है, उसको बोलते हैं कुलीन है, सभ्य है, जबकि मैं ये कहता हूँ कि वो सबसे ज्यादा असभ्य है। उसने इस देश का नाश कर दिया। 30 साल की उम्र की हजारों महिलाओं के पित्त को निकालकर बाहर कर दिया, पिताशय को निकालकर बाहर कर दिया। वात, पित्त और कफ, पित्त की अधिकता तो थी नहीं, पित्त की जलन भी नहीं होती थी। क्या नहीं होती थी? जलन भी नहीं होती थी। लेकिन पित्त में पथरी बताकर दर्द को, तो फिर किस पित्त में पथरी नहीं है? इसका मतलब प्रेत के कारण आपको यहाँ कलेजे में दर्द रहेगा, डॉक्टर तो सबके ऑपरेशन कर देंगे। ऑब्वियसली यही हो रहा है। आपने जहाँ दर्द बताया, अगर वहीं पे दर्द आपका 2-3 साल टिक गया, तो ये डॉक्टर आपका ऑपरेशन करेंगे, आपको काटेंगे, और इनके ऑपरेशन करने के बाद भी आपके दर्द एसिटिज रहेंगे ही रहेंगे। इसका मतलब जितना धंधा फल फूल रहा है, ये अंगों को काटने से फल फूल रहा है। हो सकता है ये पित्त की थैली भी बेचने लगे हों, इतना हराम पे ये आ गए हैं। आपके पित्त की थैली निकाल के किसी और को बेच दी, बाद में इसका भी व्यापार चलेगा, देख लेना आप एक दिन। पित्त की थैली आपकी होगी, रख किसी और के सीने में देंगे और कहेंगे जा तेरी पित्त की थैली 50 लाख की खरीद के तुझको दे दी है, ये तेरा काम कर दिया है। नई पित्त की थैली निकाल लेंगे, ये कह के पथरी है। कोई तो फंसेगा ना आट में, ये तो फंस गई, वो पहले वाली फंसी नहीं। वो पहले वाली बहन अभी गई है। होली वाले दिन मेरे को आराम नहीं था बिल्कुल, 1 मिनट का भी, इसलिए उन्होंने 1:30 बजे ऑपरेशन कर दिया। होली वाले दिन आराम नहीं था। होली पे क्रिया होती है, प्रेत आदि को पूजा जाता है, तब अपनी संस्कृति तो भूल गए और ऑपरेशन करा लिया। कितना पैसा आपका ऑपरेशन में लगा? 1.5 लाख रुपए लगा। 1.5 लाख रुपए लगने के बाद, पहले एडमिट रहे, 2-3 बार पहले एडमिट रह चुकी। 1.5 लाख रुपए लगने के बाद भी डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं है इसका दर्द क्यों है। तब वो कहता है आपको घाव है, जबकि उस घाव को सुखाने के साथ साथ, ऑपरेशन करने के साथ साथ वो दुनिया भर के इंजेक्शन देता है आपको। 3 दिन 2 दिन ज्यादा रखता है ऑपरेशन करने के बाद। ऐसा तो नहीं है थैली काट के बाहर कर दिया तुझे, 3 दिन रखा, तब वो घाव भर जाए, तब आपके जख्म सूख जाए, तब उसके बाद भी इसने हल्का खाना खाया। उसके बाद जब ये खाना खाने लगी, तब इसको वही जलन, वही दर्द रहने लगा। तब डॉक्टर कहता है कि तेरे खाना खाने से जख्म, अभी तो खाना खा रही है, खा रही हूँ, थोड़ी गैस बनती है कि पित्त की थैली, खाना गैस क्यों बनती है? पित्त की थैली है नहीं, जलाएगा कौन? खाना ठीक से जलेगा नहीं, गैस नहीं बनेगी। अब तेरा हार्ट का ऑपरेशन करेगा। हरामी है, हराम कौम है, अपनी माँ बहनों को काट काट के खा रहे हैं, उनकी पित्त की थैलियां बेची जा रही हैं। कहाँ गई इसकी पित्त की थैली? बताए कोई मुझे। इतनी कम उम्र में कैसे इसका पिताशय बाहर कर दिया, और बाहर करने के बाद भी वो रोग ठीक नहीं हुआ। बोलो कौन से हॉस्पिटल में कराया था? जीवन ज्योति। कौन से डॉक्टर ने किया था? ये तो नहीं पता मेरे को। नहीं पता। क्या कहेगी उन डॉक्टरों को?
तब मैं वहाँ जाती आपको शोभा नहीं देता, आपको ये संस्कार नहीं दिया भगवान ने कि आप अपनी माँ बहनों की पित्त की थैली काटें हैं और पेट के बिना बात के ऑपरेशन करें, और जब कुछ ना मिले तो कह दिया कि आपको जब दर्द होता रहा तो कह दिया आपको वो दर्द था। इसको इतना बेचैन कर दिया, इतना दर्द कर दिया होली वाले दिन कि इसको डॉक्टर से ऑपरेशन कराना पड़ा। 1.5 लाख रुपए लगवा दिए। ये प्रेत यूं ही काट काट खाएंगे, जगह जगह बैठ के दर्द करेंगे, और ये डॉक्टर हमारे गलत गलत ऑपरेशन करेंगे और हमें यूं ही फंसाते रहेंगे अपने मोह जाल में, और हमें वो गोलियां खिला देंगे जिनसे हमारी आगामी बहुत ही निकट भविष्य में मृत्यु होने वाली है, जिससे हमारे हृदय रुक जाने वाले हैं, जिससे हमारे खून गाढ़े हो जाने वाले हैं, जिससे हमारा पतला कुछ नहीं होता। खून पतला किया तो कोई और नुकसान, ये किया तो कोई और नुकसान। ये सारी दवाइयाँ एक्शन और रिएक्शन साथ दे रही हैं हमें पता ही नहीं है। हमने अपने शरीर को लल्लू बना दिया है। ठीक है, क्या खाना है क्या नहीं। शनिदेव महाराज की जय। कलेजे में दर्द रहता है, अब तुझे लगता है तेरी पित्त की थैली नहीं है, कुछ खाली खाली सा लगता है या ऐसा तो कुछ महसूस नहीं होता। महसूस नहीं होता। देख ले कभी पित्त की थैली भी ना निकाली। पित्त की थैली तो उन्होंने चेक करवाई थी, बोले कि हमने 1 हफ्ते के लिए आपकी टेस्ट के लिए दे दी। तुझे दिखाई थी? नहीं, मेरे को तो 3 दिन हुए। तेरे पति को दिखाई थी? हाँ, वो बोल रहे थे कि टेस्ट के लिए दे दी, बोल दी बता रहे। उसने देखी थी अपनी आंखों से? नहीं थी। क्यों? आगे 1 हफ्ते के लिए दे रखे, रिपोर्ट आएगी तब बताएंगे। नहीं तो वो दिखाई क्यों नहीं? आपकी कोई थैली निकाली, दिखाई क्यों नहीं? ये तो डॉक्टर ही जाने। क्यों जाने? हम क्यों नहीं पूछते, सवाल क्यों नहीं करते इन कमीनों से? हैं, हम सवाल क्यों नहीं करते इन कमीनों से कि जो तूने निकाला है दिखाता क्यों नहीं हमें? हम सवाल क्यों नहीं करते जब ये ऑपरेशन करते हैं कि हमें गारंटी क्यों नहीं देता तू? क्यों नहीं करते? क्या विद्या है, क्या चिकित्सा है? गारंटी कोई नहीं। आदमी को काट दो, मार दो, मर जाए उसके घर लपेट के डाल दो, उसके अंग निकाल लो, उसमें रुई भर दो, उसमें पट्टियां भर दो। वीडियो देखा करो ना, इनकी वीडियो देखो, इन्होंने कितने कांड किए हैं। किसी के पेट में कैंची, किसी के पेट में अस्तर, किसी के पेट में तौलिया, किसी के पेट में घड़ी बंद कर दी है। दारू पिए बिना ज्यादातर ऑपरेशन नहीं होते हैं। ये कहते हैं हम इतना काम करते हैं, कोई काम नहीं करते, कोई काम नहीं करते। अगर चोट लगने से, आपके ब्लड दिखाई देने से अगर आपको दारू पी के ऑपरेशन करना पड़ रहा है तो फिर आप डॉक्टर हैं नहीं। ठीक है, आप तो कसाई हैं। आगे ना नशे में आदमी को काट रहे हैं, आपको फिर समझ कहाँ होगी? दारू के नशे में समझ बढ़ती है कि घटती है? बताना जरा, बताना जरा। तब नाड़ियों को उलझाएंगे कि सुलझाएंगे? हैं? कमाल है। बोल जय शनि। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैंने बहुत गालियां दी है, इनका जमीर जागेगा नहीं। ये इतने कमीने, इतने कुत्ते हैं, और ये सफेद कोट में कुम्हार के हैं। इनको क्या फर्क पड़ना है? कुछ कह लो, इनकी आंखें बंद हैं। इन्होंने केवल आपका धन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। केवल धन, केवल धन, केवल धन। MBBS बनता धन कमाने के लिए। अपने बच्चे को कदापि MBBS मत बनाना, उसको BAMS कराना। क्या कराना? BAMS। कम से कम तुम्हारा जमीर तो नहीं मरना चाहिए, कम से कम तुम्हारी ऐसी आंखें तो नहीं फूटनी चाहिए कि आपने अपने बच्चे को MBBS करा दिया और वो लोगों को ऐसी वैसी दवाइयाँ खिला खिला के मार दी। कोई दवाई नहीं बनी जिसका रिएक्शन ना हो। एलोपैथी में कोई दवाई नहीं बनी। होम्योपैथी में सारी दवाइयाँ ऐसी है जिनका एक्शन तो है, रिएक्शन है ही नहीं, और धीमी गति का। आयुर्वेद में सारी दवाइयाँ ऐसी है जिनका एक्शन तो है, कोई रिएक्शन है ही नहीं, और गलती से रिएक्शन हो भी जाए तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2 दस्त आएंगे। बाबूजी गुड़ फालतू खा लिया क्या होगा? गुड़ अगर ज्यादा खा लिया तो क्या होगा? दस्त आ जाएंगे पतले 2, बस छुट्टी फिर ठीक, पेट और साफ हो जाएगा।